तो साथियों लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कि एक कंडक्टिंग सरफेस है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उस पर चार्ज जो है क्यों नहीं अंदर में टिक पाता है, क्यों आउटर सरफेस पे चला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक दूसरे में फोर्स लगता है और ये कंडक्टिंग है, तो कंडक्ट करके चार्ज बाहरी बाहरी चला जाता है, बाहरी परत पे। ठीक है, इससे भी बाहर चला जाता है, लेकिन इधर अब कंडक्टिंग मटेरियल है ही नहीं, खत्म हो जाता है, इसीलिए बाहर जाके रुकता है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो कंडक्टिंग के बारे में था, लास्ट क्लास बढ़िया से बताया गया, इसको देख लीजिए वीडियो। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग के बारे में। तो नॉन कंडक्टिंग के बारे में देखिए, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन IIT JEE में हो या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में हो, चाहे आपका जो CBT 2 इलेक्ट्रिकल में पूछा, अगर बोल दिया कि ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वॉल्यूम में भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, लीनियर चार्ज भी हो सकता है अगर लेंथ है तो। ठीक है, तो इस टाइप का अगर है तो आपको मान के चलना पड़ेगा, वो लिखे या ना लिखे, कि ये नॉन कंडक्टिंग है, एक रबर टाइप का या लकड़ी टाइप का कुछ है। क्यों? क्योंकि जब ये कंडक्टर रहेगा तो भैया दो चार्ज इतना दूर दूर पर रहेगा, तुरंत फोर्स लग के बाहर चला जाएगा, कंडक्टिंग वाला कहानी आ जाएगा। और एक चीज़, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना पड़ता है हमको, मतलब ये कभी भी इस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वहाँ पे लाके यहाँ 500 इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा एक जगह में, तो एक ही जगह में रह जाएगा, फोर्स लगेगा एक दूसरे में, लेकिन फोर्स लग के भागना भी तो चाहिए, भागने के लिए कंडक्टिंग चाहिए, और ये नॉन कंडक्टिंग है तो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड रह जाएगा चार्ज। तो क्या है, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में तो बीच में रुकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, बाहर भाग जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपका, इससे क्वेश्चन रेलवे JEE में आता है, मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन, तो मैं सोचा कि इसका आपको थ्योरी बता दूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट वीडियो भी देख लीजिए कंडक्टर के बारे में। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हमेशा, क्योंकि चार्ज ही नहीं टिकता है, चार्ज बाहर चल जाता है, और चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कहाँ से? चार्ज ही तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस वहाँ से निकलता है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर को आप पढ़िए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगला चैप्टर में हम जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी होता है उसको निकालेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।